हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना आर्टिकल। और आर्टिकल शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हों तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले जो है वो हम कल की तरह हैं जो है वो आज का अपना वर्ड लेंगे। तो आज का जो वर्ड रहेगा वो रहेगा श्राइन। श्राइन के स्पेलिंग होते हैं SHRINE, श्राइन, जिसका जो मीनिंग है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है जल्दी से जल्दी। और आई होप आप मेरे एक्सप्लेन करने से पहले ही जो इसका मीनिंग है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देंगे। और अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता तो गूगल करिए, और या फिर जो मैं अभी आर्टिकल आपको पढ़ाऊँगी इसी के अंदर ही जो है वो आपको ये वर्ड मिलेगा, और वहीं पे जो है मैं इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको दूँगी कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है। तो आई होप आप इस वर्ड का मीनिंग जो है वो मुझसे पहले ही कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना आर्टिकल। आज का जो अपना आर्टिकल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, जो कि पिछले 1-2 महीने से जो है वो खूब चर्चाओं में जो चल रही है बात, उसको लेकर जो है आज का आर्टिकल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5-year-old रामलला मेड इन कर्नाटका पिक्ड फॉर टेम्पल इन अयोध्या कहता है कि जैसे हमें पता है कि 22 जनवरी को जो अयोध्या में जो राम जी का जो मंदिर बनाया गया है उसका जो उद्घाटन है वो होने वाला है। तो उसी से जो है रिलेटेड अपना आज का जो है वो आर्टिकल रहेगा। क्या कहता है आर्टिकल? 5-year-old रामलला, यानी कि जो राम जी हैं उनको 5 साल के बच्चे के रूप में 5 साल के बच्चे के रूप में जो उनकी मूर्ति है, जो आइडल है, जो कि कर्नाटका के अंदर बनाया गया है, पिक्ड फॉर टेम्पल इन अयोध्या। उसको जो है पिक्ड का मतलब उसको चुना गया है जो अयोध्या में जो मंदिर तैयार हो रहा है उसके अंदर, मीन्स उस जो मूर्ति है जो 5 साल के रामलला है, जिसमें उनको 5 साल का जो है वो दिखाया गया है, उस मूर्ति के अंदर उनको जो है वो चुना गया है उस मंदिर के लिए, जो कि कर्नाटका के अंदर बनाई गई है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या कहता है कि किस तरह की जो है ये मूर्ति होने वाली है। अ न्यू 51 इंच टॉल स्टोन आइडल, कहता है कि एक जो है वो 51 इंचेस की जो है ये आइडल रहने वाला है। हिंदू गॉड राम डिपिक्टिंग हिम एज अ 5-year-old चाइल्ड। डिपिक्टिंग का मतलब होता है कि इस मूर्ति के अंदर जो है वो दिखाया गया है, क्या चीज़ दिखाई गई है? दिखाया गया है हिम एज अ हिम, यहाँ पे किसके लिए यूज़ हुआ है? श्री राम जी के लिए, कि इनको जो है वो 5 साल के बच्चे के रूप में जो है वो इस मूर्ति के अंदर दिखाया गया है। वर सिलेक्टेड टू बी इंस्टॉल्ड, जो ये मूर्ति है इसको सिलेक्ट किया गया है। इंस्टॉल करने का मतलब है कि उसके अंदर मंदिर के अंदर स्थापित करने के लिए। इन द सेंक्टम सेंक्टोरम, देखो जो सेंक्टम सेंक्टोरम जो है उसका मतलब होता है गर्भगृह। जैसे कि हम किसी भी मंदिर में जाते हैं तो जहाँ पर किसी देवी देवता की जो है वो मूर्ति, जो उस मंदिर की जो सबसे विशेष जो होता है जहाँ पर वो रखी जाती है, उसको हम बोलते हैं सेंक्टम सेंक्टोरम, यानी कि वहाँ का गर्भगृह है। तो वहाँ पर जो है ये मूर्ति रखी जाएगी जिसके अंदर श्री राम जी को 5 साल के बच्चे के रूप में जो है वो दिखाया गया है। द ट्रस्ट मैनेजिंग द श्राइन, कहता है कि पूरा का पूरा जो ट्रस्ट जो मैनेज कर रहा है, श्राइन का मतलब होता है मंदिर। जो मैंने आपको वर्ड पूछा है श्राइन, उसका मतलब है मंदिर। किस पूरे के पूरे मंदिर को जो ट्रस्ट जो मैनेज कर रहा है, अनाउंस्ड ऑन मंडे, उन्होंने जो है ये बात अनाउंस करी मंडे को। डिटेलिंग द शेड्यूल ऑफ द जनवरी 22 सेरेमनी, जो 22 जनवरी को जो सेरेमनी होने वाली है, जो कि भारत देश के इतिहास में सबसे बड़ा जो एक इतिहास रचने वाली है। आने वाली पीढ़ियाँ जो है वो इसको याद रखेंगे, जो कि 22 जनवरी को होने जा रहा है। उसके बारे में जो है जो वहाँ के मैनेजिंग ट्रस्टीज़ हैं उन्होंने जो है वो मंडे को अनाउंसमेंट करा उसके शेड्यूल को लेकर। दैट विल शेप नेशनल पॉलिटिक्स, जैसा कि हमें पता है कि 2024 के अंदर जो है वो लोकसभा चुनाव भी हैं और साथ ही बहुत सारे स्टेट के अंदर जो है वो असेंबली इलेक्शंस भी हैं। तो कहता है कि जो ये जो मीन्स इतना जो देश के अंदर चल रहा है, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी कहीं ना कहीं जो है वो बहुत बड़ा फ़ायदा जो है वो देगा। एंड बी अ मेजर इशू इन दिस ईयर्स जनरल इलेक्शन, और कहता है कि इस साल में जो जनरल इलेक्शन होंगे विधानसभा के और राज्यसभा के, उनको जो है विधानसभा के और लोकसभा के जो इलेक्शंस होंगे उनको जो है वो बहुत बड़ा इसके अंदर जो ये जो राम मंदिर का जो ये किस्सा था उसमें जो है बहुत बड़ा योगदान जो है वो देगा। द आइडल, कहता है कि जो ये आइडल है स्कल्प्टेड बाय
मैसूर बेस्ड अर्जुन योगीराज। कहता है कि जो ये मूर्ति है वो स्कल्प्टेड का मतलब होता है कि जो मूर्तिकार होता है उसको बोलते हैं कि ये जो मूर्ति है, जो आइडल है, उसको बनाया गया है किसके द्वारा? मैसूर के अंदर रहने वाले अर्जुन योगीराज के द्वारा। जिसका जो ये मूर्ति है इसका वेट रहने वाला है 150 kg एंड 200 kg के बीच, यानी 150 से जो है वो 150 से 200 kg के बीच जो है वो इसका वज़न रहने वाला है। एंड डिपिक्ट द डेनिटी इन अ स्टैंडिंग पोस्चर, और इसके अंदर जो है वो श्री रामलला को जो है वो स्टैंडिंग पोस्चर में जो है वो दिखाया गया है। सेट द टेम्पल्स ट्रस्टी जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने जो है, जो वहाँ के टेम्पल के जो ट्रस्टीज़ हैं, उन्होंने ये सब बातें जो है वो कही हैं। आगे क्या कहता है? द आइडल बाय अर्जुन योगीराज हैज़ बीन फाइनलाइज्ड। कहता है कि जो ये मूर्ति है जो कि अर्जुन योगीराज के द्वारा बनाई गई है, उसको जो है वो फाइनलाइज्ड किया गया है एंड विल बी प्लेस्ड इनसाइड द टेम्पल ऑन जनवरी 18, और इसको जो है वो मंदिर के अंदर रखा जाएगा 18 जनवरी को। ऑन द थर्ड डे ऑफ द कॉन्सिक्रेशन रिचुअल। कॉन्सिक्रेशंस का मतलब होता है कि जो अनुष्ठान प्रतिष्ठान वहाँ पर करे जाएंगे, अनुष्ठान समारोह जो चलेंगे, उसके तीसरे दिन यानी कि 18 जनवरी को, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम जनवरी 16, यानी कि जो भी वहाँ पे रिचुअल्स अनुष्ठान जो है वो 16 जनवरी को शुरू हो जाएंगे और तीसरे दिन यानी कि 18 जनवरी को जो है वो वहाँ पे मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। तो 38 ईयर ओल्ड योगीराज कहते हैं कि जो ये योगीराज हैं वो 38 साल के हैं। हु बिगेन स्कल्प्टिंग एट द एज ऑफ 11। इन्होंने जो है वो मूर्तियाँ बनाना, स्कल्प्टिंग का मतलब है कि मूर्तिकार का जो काम है वो 11 साल की उम्र में जो है वो स्टार्ट कर दिया था, इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज फादर, अपने पिता से जो है वो प्रेरित होकर। ऑल्सो बिल्ड द ब्लैक ग्रेनाइट स्कल्पचर ऑफ सुभाष चंद्र बोस इंस्टॉल्ड एट दिल्लीज इंडिया गेट इन 2022। कहता है कि दिल्ली के अंदर जो इंडिया गेट है वहाँ पर जो सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति है जो कि ब्लैक ग्रेनाइट की बनी हुई है वो भी इन्होंने बनाई थी। 12 फीट आदि शंकराचार्य आइडल इन केदारनाथ प्लेस्ड इन 2021 के अंदर जो केदारनाथ के अंदर जो आदि शंकराचार्य की जो मूर्ति है वो भी इन्होंने बनाई थी। एंड इंडियाज़ लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्कल्पचर ऑफ श्री राम कृष्ण परमहंस इन मैसूर प्लेस्ड इन 2017, ये भी जो है वो इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। आगे क्या कहता है? कांग्रेस डेलीगेशन विजिट अयोध्या इन मकर संक्रांति। कहते हैं कि जो कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं वो अयोध्या में मकर संक्रांति के दिन वहाँ पे गए। अ ग्रुप ऑफ कांग्रेस लीडर, एक ग्रुप कांग्रेस लीडर का इंक्लूडिंग यूपी यूनिट चीफ अजय रॉय, जिसके अंदर यूपी के जो हैं वो चीफ यूनिट अजय रॉय थे, एंड राज्यसभा के मेंबर थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, टुक अ डिप इन द सरयू रिवर इन अयोध्या। डिप का मतलब है कि उन्होंने एक गोता लगाया सरयू नदी के अंदर, क्योंकि जो अयोध्या है वो सरयू नदी के किनारे पर बसी है, तो ये मकर संक्रांति के अंदर वहाँ गए, सरयू के अंदर इन्होंने थोड़ी डुबकी लगाई। ऑन मंडे एंड पेड ओबिसेंस टू रामलला। ओबिसेंस का मतलब होता है कि प्रणाम किया रामलला को। Days after the party's top leadership declined an invitation for the consecration ceremony of the Grand Temple on January 22। कहता है कि जो 22 जनवरी को जो अयोध्या में जो बहुत बड़ा जो ग्रैंड इवेंट होने वाला है उसको लेकर जो है वो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स ने जो है वो जो इनविटेशन कार्ड उनको दिया गया था उसको इनकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया। उसके बाद जो है ये वहाँ पर गए। शेड्यूल फॉर प्राण प्रतिष्ठा इवेंट रिवील। कहता है कि जो भी ये प्राण प्रतिष्ठा का जो शेड्यूल है वहाँ पे जो श्री राम लल्ला की जो मूर्ति स्थापित करे जाएगी, इसका जो शेड्यूल है सारा का सारा वो रिवील कर दिया गया है। वीक लॉन्ग रिचुअल्स इन द रन अप टू द कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी। कहता है कि पूरे सप्ताह भर यानी कि आज जो है वो 16 जनवरी है, तो इस पूरे सप्ताह 22 जनवरी तक जो है ये रिचुअल्स जो हैं वो चलने वाले हैं। विल बिगिन ऑन ट्यूसडे, जो कि ट्यूसडे को यानी आज से स्टार्ट हो जाएंगे, एंड कल्मिनेट ऑन जनवरी 22, और जो कि 22 जनवरी तक चलेंगे। द ट्रस्ट मैनेजिंग द श्राइन सेड ऑन मंडे द कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी टू बी प्रिसाइडेड ओवर बाय PM मोदी विल स्टार्ट एट 12:20 PM ऑन जनवरी 22। कहता है कि जो अनुष्ठान की जो प्रक्रिया है वो 12:20 पर 22 जनवरी को PM मोदी के द्वारा स्टार्ट करी जाएगी, एंड एंडेड बाय अराउंड 1 PM, और ये जो है वो 1 बजे तक जो है इसको एंड कर दिया जाएगा, यानी कि 1 बजे तक जो है ये सारे के सारे जो कार्यक्रम हैं उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। सेट चंपत राय द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द ट्रस्ट। ये सारी जो बातें हैं वो जो चंपत राय हैं जनरल सेक्रेटरी हैं जो
उन्होंने जो है ये सब बातें जो हैं वो कही। तो आई होप आपको जो ये आर्टिकल है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको लेकर जो है वो हमने अभी तक कोई आर्टिकल नहीं पढ़ा था। और गाइज़ आज जो है वो द हिंदू का जो न्यूज़पेपर है वो नहीं आया, क्योंकि आज जो है वो पोंगल है, इसलिए हमने ये जो है वो हिंदुस्तान टाइम्स से जो है वो आज का अपना आर्टिकल किया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।